गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं हूं अजीत सर। मैं क्लास 10th के पोएट्री में पोएम नंबर 3 आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। मैंने इसके पहले आप लोगों को फर्स्ट पोएम द फाउंटेन और सेकंड पोएम द सम ऑफ लाइफ मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। उम्मीद है कि ये जो वीडियो मैंने आप लोगों को बनाया था, आप लोगों के लिए बनाया था, ये आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग उसे पढ़े होंगे, अपना उसका नोट्स बनाए होंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर किए होंगे। मैं पोएट्री में पोएम नंबर 3 आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, जो ये आपके सिलेबस का लास्ट पोएम है। क्योंकि इस कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने जो 30% सिलेबस से माइनस कर दिया है, कम कर दिया है, इसके बाद आपका एक पोएम और था, तो उस पोएम को सरकार ने निकाल दिया है। मात्र इस समय प्रेजेंट टाइम में कोरोना वायरस को देखते हुए सरकार ने यूपी बोर्ड सिलेबस में केवल पोएम में 3 पोएम आप लोगों के सिलेबस में रखा गया है। मैंने इसके पहले 2 पोएम आप लोगों को पढ़ा दिया है। तीसरा पोएम आप लोगों को मैं द विलेज सॉन्ग, गांव के गीत नामक इस पोएम को पढ़ाने जा रहा हूँ। उम्मीद होगा कि यह भी वीडियो आपको पसंद आएगी। अब मैं आता हूँ पॉइंट पर। इसको कंपोज की है सरोजिनी नायडू ने, अर्थात द विलेज सॉन्ग जो है, इस पोएम को सरोजिनी नायडू ने लिखा है। इस पोएम के बारे में मैं आपको हल्का सा संक्षेप में बता दे रहा हूँ। इसमें कवित्री सरोजिनी नायडू प्राकृतिक सुंदरता के बारे में वर्णन करती हैं और कहती हैं इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वह अस्थायी नहीं है, कभी हमारे पास है कभी नहीं है। अर्थात वह जो प्राकृतिक सुंदरता है वह हमेशा अस्थायी पड़ी रहेगी, वह कभी समाप्त नहीं होगी। और इस पोएम में कवित्री एक लड़की की कल्पना कर लेती है, एक सुंदर लड़की की कल्पना करती हैं और कहती हैं कि उसकी शादी होने वाली होती है और उसकी बारात उसके द्वार पर आया जाता है। वह तमाम जेवर गहने पहन करके तैयार रहती है, मंडप में बैठने के लिए तैयार रहती है। अचानक उसके दिमाग में कोई विचार आता है, वह सारे जेवर गहने उतार करके वह जंगल की ओर अर्थात प्रकृति की शरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। तब वह उसकी माता पूछती हैं, हे मेरे प्रिय बच्चे, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे छोड़ करके चली जाओगी, मुझे छोड़ करके चली जाओगी। इसका वर्णन इस पोएम में द विलेज सॉन्ग में कवित्री सरोजिनी नायडू ने किया है। मैं एक स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसके पहले यहाँ मैंने फर्स्ट और सेकेंड 2 स्टेंजा लिखा है। 2 स्टेंजा में थोड़ी सी जो हार्ड मीनिंग है, कठिन मीनिंग है, मैंने यहाँ बगल में सामने लिख दिया है। इसको आप लोग एक फेयर कॉपी में नोट्स बनाते रहेंगे। अब आगे देखिए, हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग, वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीज ब्लोइंग, would you leave the mother who on golden grain had fed you, would you leave the lover who is riding forth to wed you। ये फर्स्ट स्टैंजा देखिए, बहुत ही सुंदर इसमें कवित्री ने लिखा है, बहुत ही। देखिए हनी चाइल्ड, यहाँ हनी का मतलब शहद नहीं है, प्रिय बच्ची। हनी मीन्स क्या होता है? शहद होता है। तो शहद कैसा होता है? मीठा होता है, बहुत ही मधुर होता है। तो यहाँ लेखिका जो है सरोजिनी नायडू जो है, हनी को प्रिय यहाँ पर अर्थ ली है, मतलब हनी चाइल्ड, प्रिय बच्ची। वेदर मतलब कहाँ पर होता है, जो इस समय प्रेजेंट टाइम में वेयर बना है, इसी वजह से कर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? सरोजिनी नायडू अपनी पुत्री से पूछ रही हैं, अपनी पुत्री से कह रही हैं, हे बच्ची, मेरी प्रिय बच्ची, तुम कहाँ जा रही हो? फिर आगे, would you cast your jewels all to the breeze blowing, would क्या? देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, सब क्वेश्चन ही किया जा रहा है, सब प्रश्न ही पूछ रही है सरोजिनी नायडू। अर्थात
इस पोयम में जो सरोजिनी नायडू ने एक छोटी सी बच्ची का और एक माता का वर्णन किया है, काल्पनिक वर्णन किया हुआ है। तो would you cast your jewels all to the breeze blowing? would क्या तुम कास्ट छोड़ दे रही हो योर ज्वेल्स, अपने जेवर गहने, जो अपने शरीर पर जेवर गहने को सजाए हुए उसको क्यों छोड़ दे रही हो? ऑल द ब्रीजी ब्लोइंग, इस मंद मंद पवन, जो सुगंधित पवन बह रही है, हवा बह रही है, इस सुगंधित पवन के साथ तुम अपने इस जवेरात को, इस गहने को क्यों छोड़ करके चली जा रही हो? Would you leave the mother? Would क्या तुम leave इस छोड़ दोगी? The mother इस माता को, क्या तुम अपनी माता को छोड़ दोगी? Whom जो on golden grain had fed you? Whom जो on golden grain मतलब होता है सुनहरे रंग का अनाज, अर्थात सुनहरे रंग का अनाज का मतलब है यहाँ पालन पोषण करना। had fed you कह रहे हैं, यहाँ लेखिका कह रही है सरोजिनी नायडू कि मैंने तुम्हें जो अच्छे प्रकार से पालन पोषण किया है, मैंने तुम्हें जो सुनहरे रंग के भोजन दिया है, अच्छे अच्छे पकवान मैंने तुमको खिलाया है, मैं खिला करके तुम्हारा पालन पोषण की हूँ और मुझे को ही आप छोड़ करके चली जाओगी। फिर would you grieve the lover who is riding forth to wed you? would क्या तुम grieve दुखी करोगी? ग्रीव मीन्स होता है दुखी करना या शोक मनाना। द लवर मीन्स प्रेमी, वो में जो ये राइडिंग घोड़े पर सवार होकर के फोर्थ आगे बढ़ा है टू वेड यू, तुमसे विवाह करने के लिए, तुमसे शादी करने के लिए। यहाँ जो लेखिका कह रही है कि माता, उसकी जो मदर है, माता है, अपनी पुत्री से कह रही है, प्रश्न पूछ रही हैं कि हे पुत्री, क्या तुम अपने प्रेमिका को छोड़ दोगी, अर्थात अपने दूल्हा को छोड़ दोगी जो तुम्हारे लिए घोड़े पर सवार होकर के बहुत दूर से तुमसे शादी करने के लिए आया है, विवाह करने के लिए आया है, क्या तुम उसको भी छोड़ दोगी, उसको भी दुखी कर दोगी? एक बार फिर से इस स्टैंजा का अर्थ बता दे रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे। हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग, इसमें लेखिका सरोजिनी नायडू कह रही हैं कि माँ अपनी पुत्री से कह रही हैं, प्रश्न पूछ रही हैं, हे पुत्री, मेरी प्रिय पुत्री या मेरी हे प्रिय बच्ची, तुम मुझे छोड़कर के कहाँ जा रही हो या तुम कहाँ जा रही हो? और would you cast your jewels all to the breeze blowing, जिस तरह से मंद मंद सुगंधित पवन हवा बह रही है, उस हवा में, उस हवा के साथ तुम अपने सारे जेवर गहने को छोड़ करके तुम कहाँ जा रही हो? Would you leave the mother who on golden grain had fed you, क्या तुम अपनी माता को छोड़ दोगी, अपनी माँ को छोड़ करके चली जाओगी जो तुम्हें अच्छे अच्छे प्रकार के पकवान खिलाए हैं, जो तुम्हारे अच्छी तरह से पालन पोषण किए हैं, तुम उसी माँ को छोड़ करके चली जाओगी? फिर है would you grieve the lover who is riding forth to wed you, और would क्या तुम उस प्रेमी को दुखी कर दोगी, क्या तुम अपने उस प्रेमी को दुखी कर दोगी जो तुम्हारे लिए घोड़े पर सवार होकर के तुमसे विवाह करने के लिए आया है, क्या तुम उसको भी दुखी कर दोगी? इस तरह से इस फर्स्ट स्टैंजा में लेखिका जो है कह रही है कि माँ अपनी पुत्री से केवल क्वेश्चन कर रही है, प्रश्न कर रही है कि तुम मुझे छोड़ करके कहाँ जा रही हो? तुम इस मंद पवन में जो मीठी मीठी मधुर मधुर हवा बह रही है, उस हवा के साथ तुम अपने सारे जेवर गहने को उतार करके रख करके कहाँ जा रही हो? तुम अपनी माता को भी छोड़ दोगी जो तुम्हारे लिए तमाम कष्ट उठाए, अनेकों प्रकार की कठिनाइयां से तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए, तुम्हारा सही तरह से पालन पोषण किए, उसी माँ को तुम छोड़ करके कहाँ जा रही हो? और तुम उस प्रेमी को दुखी कर दोगी या उस प्रेमी को एकदम उदास कर दोगी जो तुम्हारे लिए दूरों कोसों मील दूर जो है घोड़े पर सवार होकर के तुमसे विवाह करने के लिए आया है। इस तरह से यह फर्स्ट स्टैंजा का अर्थ था। अब हम आते हैं सेकंड स्टैंजा में। अब यहाँ पुत्री है जो अपनी माँ से जवाब देती है, उत्तर देती है, कहती है, हे माँ, मैं उस स्थान पर जा रही हूँ
जहाँ पर चंपा की कलियां हों, जहाँ पर चंपा के कली खिले हों, फूल खिले हों, शाखाएं हों, जहाँ पर कुमुदनी के फूल हों, मैं उस स्थान पर जा रहा हूँ। और मुझे परियों के झुंड है, जो परियों के समूह है, जो वन में रह रहे हैं, वह मुझे बुला रहे हैं। इसलिए हे माँ, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। अब यहाँ देखते हैं, मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, where upon the champa boughs the champa buds are blowing, to the cool haunted river isles where lotus lilies glisten, the voice of the fairy folk are calling me, oh listen। ध्यान से देखेंगे, इन दोनों स्टैंजा का जो हार्ड मीनिंग है मैंने यहाँ साइड में लिखा हुआ है। अब इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब इसका अर्थ देखते हैं। अब यहाँ मदर माइन, हे मेरी माँ, यह उत्तर दे रही है पुत्री उसकी पुत्री उत्तर दे रही है कि हे मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, जंगल में जा रही हूँ। आई एम मैं जा रही हूँ, मैं उस जंगल में जा रही हूँ, उस जहाँ पर तमाम तरह से प्राकृतिक सुंदरता भरी हुई है, जहाँ पर चारों तरफ एकदम सुंदरता फैली हुई है, मैं उस जंगल में जा रही हूँ। Where upon the champa boughs the champa buds are blowing, where जहाँ पर upon the champa boughs, जहाँ पर चंपा की कलियां हों, टहनियां हों, the champa buds, जहाँ चंपा की कलियां हों, are blowing, जहाँ पर खिली हैं, जहाँ पर चंपा की कलियां हों, जहाँ पर चंपा की शाखाएं हों, वह सुंदर सुंदर खिली हुई हों, मैं उस जंगल में जा रही हूँ। हे मेरी माँ, तुम उदास मत होना, मैं ये सारे सांसारिक भौतिक सुख को छोड़ करके मैं प्रकृति की गोद में जा रही हूँ। फिर आगे देखिए, टू द कोयल हॉन्टेड रिवर स्लेस वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टेन, द कोयल, जो कोयल पक्षी है, हॉन्टेड, शोक भरे गीत को गा रही है, वेयर इज, उस नदी के किनारे जो टापू है, नदी के किनारे जो द्वीप है, उस द्वीप पर बैठ करके या उस स्थान पर बैठ करके कोयल जो अपने शोक गीत को गा रही है। वेयर लोटस लिली, वेयर जहाँ पर लोटस लिली, जहाँ पर कमल खिले हों, उस नदी में सुंदर सुंदर कमल खिले हों, लिलीज ग्लिस्टेन, और कुमुदनी के फूल चमक रहे हों, मैं उस जंगल में जा रही हूँ। The voice of the fairy folk are calling me, the voices means आवाजें, of the fairy folk मतलब परियों का समूह, जो परियों का झुंड है, are calling me, मुझे बुला रहे हैं। ओ listen, हे मेरी माँ सुनो, देखो अब मुझे पुकार रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। फिर से एक बार इसका अर्थ बता दे रहे हैं, मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, वह पुत्री, उसकी बेटी उत्तर दे रही है, हे मेरी माँ, मैं उस सुनहरे जंगल में जा रही हूँ, उस अच्छी तरह से जो प्राकृतिक पर्यावरण से एकदम सुंदरता से भरी है, उसमें जंगल में जा रही हूँ, और मैं उस स्थान पर जा रही हूँ जहाँ चंपा की शाखाएं हों, सुंदर सुंदर कलियां हों, एकदम खिली हुई हो, उसकी सुंदरता एकदम निखरी हुई हो, मैं उस जंगल के लिए जा रही हूँ, मैं उस स्थान पर जा रही हूँ जो नदी के किनारे टापू है, जहाँ पर कोयल अपनी शोक भरे गीत को गा रही है। मैं उस स्थान पर जा रही हूँ, मैं उस जगह जा रही हूँ जहाँ पर सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले हुए हों, मैं उस जगह पर जा रही हूँ जहाँ पर सुंदर सुंदर कुमुदनी के फूल चमक रहे हों, और मैं उस स्थान पर जा रही हूँ। आप सुनो, देखो, परियों के समूह, जो परियों के झुंड है, जो परियां हैं, मुझे अपने पास बुला रही हैं। इस तरह से फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा का मैंने एक्सप्लेनेशन बताया। मैं अगले वीडियो में थर्ड और फोर्थ स्टैंजा आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा। मुझे उम्मीद है मैंने इसका जो एक्सप्लेनेशन बताया ये आपको पसंद आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।